I am going to start high school supplementary reader lesson to the judgment sheet of Vikramaditya written by sister Nivedita. Let us start. Text. We are all familiar with the name of Vikramaditya. हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. His reign has been a landmark in the history of our country. उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक प्रश्न चिन्ह है या लैंडमार्क, एक पत्थर की लकीर है. द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. विक्रम संवत उन्हीं के उद्भव का ऋणी है. आल्दो हिज नेम इज़ सो फेमस. यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है. इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. इट इज़ स्ट्रेंज, यह विचित्रता है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं. देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम. उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है. हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग. वह न्याय और विद्वता से प्रेम करते थे. ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल. वह अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे. एंड गैदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट. और विद्वान व्यक्ति दरबार में उनके चारों ओर इकट्ठा रहते थे. एंड इट इज़ सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री. यह कहा गया है कि वह इतिहास में एक महान जज थे, महान न्यायाधीश थे. विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड. विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए थे. नार डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन. और कभी वह एक गलत व्यक्ति अर्थात कभी भी वह एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं दिए थे. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम. अपराधी उनके सामने आने पर ही कांप जाते थे. एंड फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. और अपराधी जानते थे कि विक्रमादित्य की आँखें सीधे उनके अपराध को देखेंगी. एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. और वे जो अपने गंभीर समस्याओं के साथ विक्रमादित्य के पास आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड द वे ही सॉल्व देम. वे लोग सदैव उस योजना या उस दिए गए फैसले से संतुष्ट होते थे. ही लव्ड देम. और वे लोग विक्रमादित्य को प्रेम भी करते थे. एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम. और इसलिए विक्रमादित्य के बाद भारत में व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट. जब कोई न्यायाधीश अपने न्याय की घोषणा करता है विथ ग्रेट स्किल, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, इट वाज सेड ऑफ हिम. यह उसके बारे में कहा गया है. ही मस्ट हैव सैट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. अवश्य ही वह न्यायाधीश विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा. हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. क्या कोई कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट. शायद नहीं. बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. क्योंकि विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन ज़्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं था. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड. सिस्टर निवेदिता बता रही हैं कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह कैसे गायब हुआ. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य. विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. उज्जैन के लोग उस समय के दौरान फॉरगॉट हिम. उन्हें भूल गए. हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड. उनके राजमहल और उनकी किलाएँ बर्बाद हो गईं, खंडहर हो गईं. The heaped up ruins having been covered with grass.
डस्ट एंड ट्रीज, जो खंडहर के टीले थे वो घास और धूल और पेड़ों से ढक गए थे। वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, और वह टीले मवेशियों को चरने के लिए या खाने के लिए एक पास्चर लैंड, एक चरागाह की भूमि के रूप में बदल गए। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेज, गांव के लोग अपनी गायों को इन चरागाहों में चरने के लिए भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, बहुत सुबह में जल्द ही मवेशी एक शेफर्ड बॉय के देख रेख में जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और जब तक शाम को अंधेरा नहीं हो जाता था वापस नहीं आते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब इनके वापस आने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, एक शेफर्ड बॉय पास्चर के चरागाह के किनारे से खड़ा होकर इन्हें पुकारता था, अर्थात एक चरवाहा लड़का चरागाह के किनारे खड़ा होकर पुकारता था। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विथ देयर काउ हर्ड, और सभी मवेशी अपने गाय के झुंडों के साथ वुड गैदर राउंड, उस चरवाहे लड़के के चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ साथ वे घर की ओर वापस चलते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन, इस प्रकार चरवाहे लड़के का गांव में जीवन था। अबाउट उज्जैन के बारे में बता रहे हैं। उज्जैन में लगभग गांव में इस चरवाहे लड़के का ऐसा ही जीवन था। देयर वर मेनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, उनमें से बहुत सारे लोग एक लंबा समय पास्चर में गुजारते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास खेलने और मजाक के लिए प्रचुर समय होता था। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन वे एक खेलने का मैदान पाए। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, पेड़ों के नीचे खेलने का मैदान रफ एंड अनइवन, भद्दा और ऊबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर द इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, इधर उधर बड़े बड़े पत्थर पीप्ड आउट उभरे हुए थे। एंड इन द मिडल देयर वाज ए ग्रीन माउंड, और मध्य में एक ग्रीन माउंड, एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो बहुत अधिक न्यायाधीश के सीट की तरह लगता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंत तक एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंत में लड़कों में एक ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर स्वयं को बैठाया। आई से बॉयज, ही क्राइड, वह कहा। लड़कों, मैं कहता हूँ। आई शैल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सभी अपनी केसेस को, अपनी घटनाओं को मेरे सामने लाओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उस पर मुकदमा चलाएंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, तब वह अपने चेहरे को स्ट्रेटेंड किया, अर्थात चेहरे को तान लिया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और जज की भूमिका निभाने के लिए या जज का कार्य करने के लिए अत्यंत गंभीर हुआ। अदर सॉ द फन एट वंस, लड़के तुरंत समझे कि यह एक मजाक है।
एंड विस्परिंग एमॉन्ग देमसेल्व्स, और एक दूसरे के बीच में वे कानाफूसी करने लगे। एमॉन्ग पिक्ड अप सम क्वेरल्स, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल्स, तेजी से कुछ झगड़े उत्पन्न हुए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रस्तुत किए गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह ने अपनी घटनाओं का वर्णन किया। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर, एक ने कहा वह निश्चित जमीन उसकी थी। एंदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, दूसरे ने कहा यह ज़मीन उसकी नहीं थी। एंड सो ऑन, और इस प्रकार झगड़ा जारी रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे कि इस कलह को शांत किया जाए। बट नाउ ऑल ऑफ सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन सभी अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक विचित्र चीज़ स्वयं में महसूस किए। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, लड़का जो टीले पर बैठने के पहले अत्यंत साधारण था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब अलग दिखाई दिया। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह अत्यंत गंभीर और परेशान था। एंड हिज टोन एंड मैनर, ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, और उसके टोन, उसकी आवाज़ और उसके तौर तरीके अत्यंत विचित्र हो गए थे। एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर ए लिटिल फ्राइटेंड, और उसके मैनर इतने ज़्यादा प्रभावकारी हो गए थे कि जो बचे हुए लड़के थे ये थोड़ा डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, तब भी वे सोचते थे कि यह एक मजाक ही था। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार पुनः वे एक नए केस को उसके सामने लाए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और वह एक बार पुनः अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और यह कई घंटों तक जारी रहा। एंड आवर्स टुगेदर ही सिटिंग ऑन द जज सीट, बता रहे हैं कि यह कार्य कई घंटों तक जारी रहा। एंड ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह जज सीट पर बैठा था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुन रहा था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ सभी केस को प्रोनाउंसिंग, सभी केसों की घोषणा करता था। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, तब तक जब तक कि घर वापस आने का समय नहीं होता था। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और जब वह अपने स्थान से नीचे उतरा। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, तो वह उसी समय दूसरे चरवाहे लड़कों की तरह हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम, कह रहे हैं फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसी समय से काउहर्ड, चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया था कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, जो भी जटिल समस्याएं, जटिल झगड़े उसके सामने आते थे। ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, उस समय केवल वही घटनाएं घटती थीं। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उन्हें सत्य दिखा देता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपनी सीट से नीचे आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, उसमें और अन्य लड़कों में कोई अंतर नहीं रहता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह समाचार गांव की ओर बढ़ा।
Grown up men and women from all the villages would bring their dispute in the court of the cowherd boy. बड़े बड़े लोग और महिलाएं अपने समस्त डिस्प्यूट को गांव से काउहर्ड के चरवाहे लड़के के दरबार में लाते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और वे सदैव एक न्याय पाते थे। दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जिससे दोनों तरफ वाले संतुष्ट हो जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर वे चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, यह कहानी सुना। ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह कहा वह लड़का अवश्य ही निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा था। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द र्यून अबाउट द मिडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, खंडहरों में अबाउट द मिडोज चरागाह के मध्य कभी विक्रमादित्य का राजमहल होता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट, राजा सोचा कि जब चरवाहा लड़का उस टीले पर बैठता था तो उसके अंदर न्याय और बुद्धिमत्ता आ जाती थी। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, हमें गहरा खोदना चाहिए और विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन प्राप्त करना चाहिए। आई टू शैल सीट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी घटनाओं को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, तब विक्रमादित्य की आत्मा उस चरवाहे लड़के की तरह मेरे शरीर में आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं भी सदा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो विथ स्पेड्स एंड शॉवल्स द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड, कह रहे हैं तब फावड़े और कुदार के साथ उस घास युक्त टीले को जहाँ लड़के खेलते थे ढहा दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सारोफुल, लड़का जो स्वयं को जज बनाता था बहुत दुखी हुआ। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, वह महसूस किया कि उसका कोई प्रिय वस्तु उससे अब दूर ले जाया जा रहा था। एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन टू समथिंग, अंत में लेबर्स केम ऑन टू समथिंग, कुछ यह कार्य करने के लिए आए। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, वे इसे खोदे और एक काले पत्थर का पटिया प्राप्त किए। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, जो 25 पत्थर के देवदूतों के पंख और हाथ से सहारा प्रदान किए गए थे। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े आनंद के साथ। इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, यह शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय करने के बड़े कमरे में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days, राजा अपने जनता को आदेश दिए टू ऑब्जर्व 3 days, 3 दिनों के बाद इसका निरीक्षण किया जाएगा या इसे ग्रहण किया जाएगा। प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस दैट, प्रार्थना उपवास के बाद घोषणा किए कि ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह लोगों के सामने इस न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। एंड द थ्रोन, और राज मुकुट को धारण करेंगे। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम,
अंत में वह महान दिन आया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ इकट्ठा हुई यह देखने के लिए कि राजा सीट पर बैठेंगे। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक बड़े कमरे से चलते हुए, केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, राज्य के पुजारी और न्यायाधीश भी आए। फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे चलने लगे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, तब जैसे ही वे न्याय सिंहासन की ओर पहुँचे, दे पार्टेड इनटू टू रो, वे दो रो में, वे दो कॉलम में या रो, वे दे पार्टेड इनटू टू रो, वे दो पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा उनके मध्य में चला। बोड हिज हेड इन रिवरेंस, सम्मान में अपने सिर को झुकाए हुए। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और वह सीधे संगमरमर के पटिये के पास गया। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा मुकुट के साथ उस पर बैठने वाले थे, वन ऑफ द एंजल बिगैन टू स्पीक, एक एंजल बोलने लगा। स्टॉप, वह बोला रुको। इट सेड, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम यह सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर हिज लाइफ वाज अनजस्ट, बता रहे हैं कि हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू रूल ओवर किंगडम्स, राज्यों पर अपना अधिकार जमाने के लिए, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारा अपना नहीं था। फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ क्षण के लिए राजा उत्तर के बारे में नहीं सोच सकता था। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वह जानता था उसका जीवन अन्यायी था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक नो, एक लंबे मौन के बाद वह बोला नहीं। ही सेड, वह कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, एंजल ने कहा जाओ और 3 दिनों तक प्रार्थना और उपवास करो। सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ, जिससे कि तुम स्वयं को प्यूरिफाई कर लो, जिससे कि तुम स्वयं को शुद्ध कर लो। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाओ। विथ दीज वर्ड्स ही स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्ल्यू अवे, इन्हीं शब्दों के साथ वह अपने पंख को फैलाया और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, राजा प्रार्थना और उपवास के साथ स्वयं को तैयार किया। टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, पुनः आया और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने ही वाला था। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन उसी समय वही घटनाएं घटित हुई। एंदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरा स्टोन एंजल पत्थर का देवदूत राजा से पूछा। ही हैड नेवर डिजायर टू पॉसेस द रिचेज ऑफ अदर्स, कि क्या तुमने दूसरे के धन को डिजायर टू पॉसेस, अपने अधिकार में रखने की इच्छा कभी नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा स्वीकार किया कि वह ऐसा कर चुका था। एंड देयर फोर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसीलिए ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं था, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए। इन दिस वे वेन इवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस प्रकार जब कभी राजा राज सिंहासन पर
राजसिंहासन को ग्रहण करने या बैठने का प्रयास किए। ही वॉज क्वेश्चन्ड बाई एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा उनसे प्रश्न किया गया। एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उन्हें वह राज सिंहासन छोड़ना पड़ा। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, यह तब तक जारी रहा जब केवल उस मार्बल स्लैब को, संगमरमर के पटिये को केवल एक स्टोन एंजल का सहारा मिला था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा राज सिंहासन के पास आए। विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, एक बड़े आत्मविश्वास के साथ। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, वह उस दिन महसूस किए कि निश्चित ही आज उन्हें इस स्थान पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वे सीट के नज़दीक आए, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम पूर्ण रूप से अपने हृदय से शुद्ध हो? ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय एक छोटे बच्चे के हृदय जितना शुद्ध है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो तुम वास्तव में इस सीट पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा बहुत धीरे से कहा, नहीं। नो, आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, एंजल आकाश में दूर उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर उस संगमरमर के पटिये को धारण करके। इस प्रकार एंजल उस मार्बल स्लैब को अपने सिर पर धारण करके आकाश में दूर उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से सदा के लिए गायब हो गया। थैंक यू।